हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। अगर आपको याद है तो लास्ट टाइम हमने रियल प्लेन के बारे में पढ़ा कि रियल प्लेन क्या होता है, और उसके अलावा हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में पढ़ा जिसे हम आर्गन डायग्राम भी कहते थे कॉम्प्लेक्स नंबर की। आज जो है एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहला क्वेश्चन है ग्राफ दी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें आप सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं उनका ग्राफ जो है वो कैसे ड्रा करते हैं हम। और इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये आपने एक्सरसाइज 1.2 में भी किया हुआ है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे फाइंड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं और ये क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.3 का। उसमें से मैंने कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए और इनका मैं ग्राफ ड्रा कर दूँगा, आप इजीली जो है वो ड्रा कर सकते हैं। तो ये मेरे पास जो है ये वाई एक्सिस है। लास्ट टाइम आपको पता था इसे वाई प्राइम और वाई का नाम दिया गया था, और इसी तरह से ये मेरे पास एक्स प्राइम और एक्स है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में अगर आपको याद है तो हमने इसे इमेजिनरी एक्सिस का नाम दिया था, ठीक है। और ये जो है हमारे पास इसे हमने रियल एक्सिस का नाम दिया था। जब भी आपने ग्राफ ड्रा करना हो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का या किसी रियल नंबर का, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आप एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू लेंगे वो मैक्सिमम कितनी होगी, और जो वाई एक्सिस पे जो वैल्यू आप काउंट करेंगे वो मैक्सिमम कितनी होगी। अब देखिए मेरे पास जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है एयोटा, इस एयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लिख सकते हैं 0 + 1 एयोटा, ठीक है। ऐसे लिख लें आप। ये क्वेश्चन नंबर जो इसका 4 था। और ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें जब आप 3 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.6 समथिंग आएगा, और इसी तरह से 4 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो 0.8 समथिंग आएगा। मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आपके पास वैल्यूज़ हैं वो 1 से छोटी हैं, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आपके पास वैल्यूज़ हैं वो मैक्सिमम 1 है। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर में देखें कि रियल पार्ट आपका मैक्सिमम 2 है और इमेजिनरी पार्ट जो है आपका मैक्सिमम -3 है, ठीक है, ये वाला। अब आप जो है इसे सामने रखते हुए स्केल की डिवीजन करते हैं। तो मतलब ये कि अपनी मर्ज़ी से वैसे तो स्केल जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, आप भी अपनी मर्ज़ी से करें, लेकिन ये जो कंडीशंस होती हैं इन्हें सामने रखते हुए हम स्केल जो है वो लगाते हैं लाइंस पे। तो अब मैंने यहाँ पे 3 बॉक्सेस कंसीडर कर लिए, मतलब इसकी वैल्यू है 1, इसकी 2 और इसकी 3। इसी तरह से ये मैंने कंसीडर कर लिए 3 बॉक्सेस इस तरफ, ये -1, -2 और -3। इसी तरह से ये जो इमेजिनरी एक्सिस है इस पे लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस वाले आएंगे 1, 2 और 3, और ये जो है वाई प्राइम वाली जो एक्सिस है इस पे आपके आएंगे नेगेटिव वाले, मतलब -1, -2 और -3। अब सबसे पहले ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर देखें, ये वाला। इसमें देखें रियल पार्ट जो है ये वाला रियल पार्ट ये 0 है। तो और ये वैल्यू जो है आप यहाँ पे कहीं पे तलाश करें तो आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे ये 0 काउंट किया जाता है, ये वाला। तो आपका 0 जो है यहाँ पे होगा, ठीक है। और ये जो आपका 1 है अलोंग वाई एक्सिस वो यहाँ पे लाई करेगा। मतलब आपका ये वाला जो पॉइंट है ये वाला, मतलब जिसे आप 0 और 1 लिखेंगे, या जस्ट आप इसे आयोटा भी लिख सकते हैं, वो यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। इसी तरह से ये वाला जो सेकंड पार्ट है इसमें देखें 3/5, इसे डिवाइड करेंगे तो 1 से थोड़ी सी कम वैल्यू आएगी 0.6 समथिंग, और पॉजिटिव है तो 0.6 समथिंग जो है यहाँ पे लाई करेगा। देखिए ज़रा यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली। और जो इमेजिनरी एक्सिस पे वैल्यू लेंगे आप नेगेटिव लेंगे, और वो 0.8 समथिंग है तो वो आपकी यहाँ पे लाई करेगी। तो आपका ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इसे आप लिख सकते हैं ये वाले पॉइंट को 3/5, ठीक है, और -4/5, ये आपका पॉइंट आ गया, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह से आप इसको ड्रा करेंगे। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो -2 है, वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे लाई करेगा, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है आपके पास -3 है, और -3 जो है आपका यहाँ पे लाई करेगा। तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो ये वाला होगा, ये। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, ठीक है,
वो आपके पास आ गया -2 और -3। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे। इस तरह से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्राफ जो है बड़ी इजीली ड्रा कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। तो मैंने आपको एक जनरल फार्मूला लिखवाया हुआ था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इन्वर्स है वो इक्वल हुआ करेगा a/a² प्लस b², ठीक है, और -b/a² प्लस b²। ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स फाइंड करने का फार्मूला था। इसमें जो a है वो आपके पास रियल पार्ट है और b जो है वो आपके पास कॉम्प्लेक्स पार्ट है। तो अब आप यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखें, इसे आप लिख सकते हैं 0 -3 एओटा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास -3 एओटा। अब इसका मैं इन्वर्स फाइंड करने लगा हूँ। इसका इन्वर्स फाइंड करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा। देखिए ज़रा, ए जो है जहाँ पे ए है वहाँ पे 0 रिप्लेस करें और नीचे आ जाएगा 0 प्लस, और जहाँ पे बी है वहाँ पे आप -3 रिप्लेस करेंगे तो आ जाएगा -3 का स्क्वायर। कोमा लगाएं, फिर आपके पास आ जाएगा -3 ओवर 0 प्लस -3 का स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई कर दें। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास पता है, अगर ऊपर जो है न्यूमरेटर में अगर 0 आ जाए तो पूरे का पूरा आंसर जो है वो 0 ही काउंट करते हैं, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। कोमा लगाएं, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3, और इसी तरह से ये -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास 9 आ जाएगा, और नीचे वैल्यू आपके पास आ गई 9। इस तरह से अब इसे कटिंग इसकी कर सकते हैं आप। ये 3 1 3 और 3 3 9। तो आपके पास जो इन्वर्स आया ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का वो आ गया 0 और साथ में 1/3। ऐसे आप लिख लें, ये आपने इन्वर्स फाइंड कर लिया। इस तरह से इसी फार्मूले की मदद से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। उसमें आप जो है एओटा की वैल्यूज़, जो डिफरेंट वैल्यूज़ आपको दी जाएंगी, आप वो वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे, और उससे नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपने एक कंडीशन प्रूफ करनी है। वो आपका कंडीशनल क्वेश्चन है। अच्छा, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें आप सिंप्लीफाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें आपको जो वैल्यूज़ दी जाएंगी उन्हें आप सिंप्लीफाई करेंगे। उनमें से एक वैल्यू जो है वो ये है कि आप एओटा रेज़ टू पावर 101 इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सेकंड वाला पार्ट जो ये मैं लिख रहा हूँ अभी, ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। तो ये -a एओटा रेज़ टू पावर 4, और a जो है ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और इसमें से मैं एक और आपको करवा दूंगा, वो है एओटा रेज़ टू पावर -3। ये 3 क्वेश्चंस जो हैं एक मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, और वो वाला है आपके पास एओटा रेज़ टू पावर -10। ये आप खुद कैलकुलेट करेंगे, आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ा जा रहा है। अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एओटा रेज़ टू पावर 101, मैंने आपको बोला था कि जब भी आपको इस फॉर्म का क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप एओटा जो है उसकी पावर इवन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे भला? अब एओटा 101 जो है इसे लिख लें एओटा मल्टीप्लाई बाय एओटा रेज़ टू पावर 100, ऐसे लिख सकते हैं इसे, एओटा रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय एओटा रेज़ टू पावर 100। अब देखिएगा ज़रा, ये एओटा रेज़ टू पावर 1 ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एओटा रेज़ टू पावर जो 100 है इसे आप लिख लेंगे एओटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 50, इस तरह से। तो एओटा रेज़ टू पावर 1 जो है वो ऐसे ही आ जाएगा, जस्ट आप एओटा भी लिख सकते हैं। एओटा स्क्वायर जो है इसकी जगह पे आपके पास आ जाएगा -1 और -1 की पावर 50। अब 50 जो है ये एक इवन नंबर है। मैंने बोला था कि जब भी एक नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर आएगी तो हमेशा जो नेगेटिव है वो ख़त्म हो जाएगा, नेगेटिव साइन। तो आपके पास जस्ट आ जाएगा एओटा, और 1 की जितनी मर्जी पावर करें वो 1 ही रहेगा, तो ये आ गया 1। जब एओटा 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा एओटा। ये आपका सोल्यूशन था। अब नेक्स्ट जो है ये आपके पास जो है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, तो इसे ज़रा अच्छे से समझिएगा। ये देखिए, अब 2 वैल्यूज़ जो हैं वो पावर के अंदर है।
ये जो 4 इसकी पावर है, ये दो वैल्यूज़ का एक्सपोनेंट है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, आप लिख लें -a⁻⁴ और साथ में a⁻⁴। अब देखें माइनस वाला नंबर है और उसकी पावर जो है एक इवन नंबर है, तो अंडरस्टूड है कि माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा a⁻⁴, माइनस ख़त्म हो गया, और a⁻⁴ जो है इसे आप लिख लेंगे a² मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरह से लिख लें। अब a⁻⁴ जो है ये इसी तरह से आ जाएगा, a² जो है इसकी जगह पे लिखे -1 और ऊपर इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा a⁻⁴, -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो +1 आएगा। तो a⁻⁴ जो है जब वो 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास a⁻⁴ ही आ जाएगा। ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं क्योंकि इनमें देखें पावर जो है नेगेटिव में आ जाती है और इसे ज़रा सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है। वैसे है कोई नहीं, ये इजी सा, ये बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। ये है a⁻⁻3। इस टाइप का जो क्वेश्चन है, इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने सबसे पहली चीज़ करनी होती है, ये नेगेटिव साइन जो है इसे एलिमिनेट करना है। तो कैसे करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ये आ जाएगा a⁻3। ये फर्स्ट स्टेप होता है इसमें। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे कि एओटा की जो पावर है उसे इवन करेंगे। वो कैसे भला, देखें ज़रा, ये 1/a⁻³ जो 3 था उसे आप लिख लें एओटा मल्टीप्लाई बाय एओटा²। तो ये आ जाएगा 1/एओटा स्क्वायर जो है उसकी जगह पे आ जाएगा -1। अब ये एओटा इस -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस एओटा होगा नीचे, तो इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये याद रखिएगा, -1/एओटा ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि डिनोमिनेटर में एओटा नहीं होना चाहिए, मतलब इमेजिनरी नंबर जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम जो स्टेप करते हैं वो रैशनलाइजेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। तो ये आ जाएगा -1/एओटा जो है इसे एओटा से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर भी और एओटा से मल्टीप्लाई कर दें नीचे भी, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा ऊपर माइनस एओटा और नीचे जो है आपके पास आ जाएगा एओटा स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर माइनस एओटा और एओटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1। अब ये माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएंगे, कट आउट कर दें इसे, ऊपर आ जाएगा एओटा आपके पास और नीचे 1। तो इसे आप जस्ट जो है एओटा ही लिख सकते हैं, यही आपका सोल्यूशन है। तो इस तरह से आप किसी भी एओटा वाली पावर को या एओटा वाले एक्सपोनेंट को बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये जस्ट सिंपल टेक्निक्स होती हैं जो कि आप प्रैक्टिस से सीखेंगे। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो करते हैं। वो ज़रा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें आपने कुछ कंडीशंस लेनी हैं और उन कंडीशंस को जो है आप प्रूव करेंगे आया कि वो कंडीशंस जो हैं वो ट्रू हैं भी कि नहीं, और जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप फुलफ़िल करेंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें कहता है कि आप प्रूफ करें कि z और z कॉन्जुगेट जो है वो इक्वल होगा अगर z इज़ रियल। आपने प्रूफ करना है, प्रूव डैट z इज़ इक्वल टू z कॉन्जुगेट इफ़, ये वाला इफ़ यूज़ किया है, इफ़ z इज़ रियल, ये हमने प्रूव करना है, ये स्टेटमेंट है। जब भी ये जो स्टेटमेंट आ जाती है इसे इफ़ देन स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। इस स्टेटमेंट में ये होता है कि पहले आपने सपोज कर लेना है कि एक पार्ट ट्रू है, एक पार्ट को ट्रू मान के आपने दूसरा प्रूफ करना होता है, फिर आप दूसरे को ट्रू मानते हैं और आप फर्स्ट वाला प्रूफ करते हैं। ये इफ़ देन स्टेटमेंट होती है, ठीक है। इसके दो पार्ट होते हैं, पहले हम जो है लीनियर मतलब सीधा प्रूफ करेंगे, फिर कन्वर्सली भी प्रूफ करना होता है। देखिए ज़रा, मैं इसका प्रूफ स्टार्ट करता हूँ। इसका प्रूफ जो है पहले मैं कंसिडर कर लूँगा कि z और z कॉन्जुगेट जो हैं वो इक्वल है। मैंने सपोज किया, सपोज z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। मैंने सपोज किया कि z और z कॉन्जुगेट इक्वल हैं। अब देखिए ज़रा, z जो है ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अंडरस्टूड है। z जो है ये इक्वल है मेरे पास a प्लस एओटा b की फॉर्म में, और अगर मैं इसका कॉन्जुगेट करूं तो z कॉन्जुगेट जो है वो इक्वल आ जाएगा a माइनस एओटा b के। ये सारी चीज़ें आपको सिखाई गई हैं, मैंने सिखाई हैं लास्ट, अगर आपको नहीं पता तो आप पिछली वीडियोस देखें।
अब देखें ज़रा, z की वैल्यू ये है और z कॉन्जुगेट की वैल्यू ये है। अब ये कंडीशन मैं अप्लाई करूँगा और इस कंडीशन को अप्लाई करके मुझे प्रूफ करना है कि z रियल है। तो मैं इन दोनों को इक्वल रख लूँगा, मतलब मैंने सपोज किया था z और z कॉन्जुगेट इक्वल है। अब z की वैल्यू रिप्लेस कर दें, वो आ जाएगा a प्लस एटा b, ठीक है, और z कॉन्जुगेट की वैल्यू रिप्लेस करें, वो आ जाएगा a माइनस एटा b। अब ये जो सारी वैल्यूज़ हैं इन्हें इक्वल की एक साइड पे ले आए, तो ये आपके पास आ जाएगा a प्लस एटा b, ठीक है, और ये इस तरफ आएगा तो माइनस a और साथ में प्लस एटा b आ जाएगा इक्वल की उस साइड पे 0। अब देखें ये माइनस a और ये वाला प्लस a कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों मिलके जो है ये 0 हो जाएंगे, मतलब 2 एटा b हो जाएगा इस तरह से, 2 एटा b इज इक्वल टू 0। अब देखें मेरे पास ये वैल्यू 0 आ गया मेरे पास, c 2 एटा b जो है ये 0 के इक्वल है। अब देखें 2 एक कांस्टेंट नंबर है, 2 कभी भी 0 नहीं होगा, मतलब अंडरस्टूड है कि 2 0 हो ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद जो है एयोटा, आपको पता है कि एयोटा भी एक कांस्टेंट है, एयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1, और ये भी 0 नहीं हो सकता, ये भी पॉसिबिलिटी भी नहीं है, ठीक है। तो थर्ड कंडीशन ये बनती है, ना तो ये 0 है ना ये 0 है, यही 0 हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो ये मैंने लिखा कि b जो है फिर वो 0 है। अगर b 0 है, देखिए ज़रा, मैंने सपोज किया था कि z और z कॉन्जुगेट जो है वो मेरे पास जो है z और z कॉन्जुगेट इक्वल है, तो मैंने कंडीशन प्रूफ कर दी कि z रियल है। अब b 0 निकल आया आपके पास। अब ये वैल्यू जो है आपने z जो सपोज किया हुआ था इसमें ज़रा रिप्लेस करें हैं, आपके पास क्या सीन बनेगा, जब मैं इसमें b 0 रिप्लेस करूँगा तो मेरे पास z जो है वो इक्वल था a प्लस एटा b की फॉर्म में, b की वैल्यू तो आ गई 0, तो इसमें रिप्लेस करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा a प्लस एटा 0 आ जाएगा, तो 0 एटा से मल्टीप्लाई करेगा तो 0। अब देखें z की वैल्यू क्या आ गई आपके पास a, और a आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट होता है। तो ये मैंने एक चीज़ प्रूफ की, मैंने सपोज किया था कि z और z कॉन्जुगेट इक्वल हैं, उन्हें यूज़ करते हुए मैंने प्रूफ कर दिया कि z रियल है। अब कन्वर्सली लेते हैं, कन्वर्सली प्रूफ करेंगे। कन्वर्सली क्या करते हैं कि हम सपोज करते हैं कि z रियल है। अब सपोज करेंगे, सपोज z इज रियल, सपोज z इज रियल। मैंने सपोज किया कि z रियल है, मैंने सपोज किया कि z रियल है, मतलब ये कि z में जो इमेजिनरी पार्ट है वो है ही नहीं, z रियल है। लेट्स से z इज इक्वल टू a, ठीक है। अब अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूँ, देखिए ज़रा, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लूँगा तो मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर का कॉन्जुगेट वो खुद ही होता है, कोई साइन चेंज नहीं होंगे, ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखें जो z की वैल्यू है वही z कॉन्जुगेट की वैल्यू है, तो यहाँ से इन दोनों का कंपैरिजन करके हमने रिजल्ट जो है वो फाइंड आउट किया कि z और z कॉन्जुगेट इक्वल है, ठीक है। देखें पहले मैंने ये कंडीशन जो है सपोज की, उसे प्रूफ कर दिया, फिर उसे सपोज किया और इसे प्रूफ कर दिया, और यही इफ देन की स्टेटमेंट थी और यही थ्योरम था। तो नीचे आप लिखेंगे हैंस प्रूव्ड z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस की समझ आ रही है, हमारे लेक्चर्स की समझ आ रही है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।